अरे थूकता हूँ मैं ऐसी जिंदगी पे जिसमें कोई इज्जत नाम की चीज ही ना हो। कुछ समझते ही नहीं है ये लोग हमें। हाँ तो भाई तेरा क्या मतलब है? हम खुश हैं। हम खुश दिख रहे हैं तुम्हें कहीं? देखो आप ही, मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत उदास हो जैसे मैं हूँ। तुम लोगों को पता ही है ईद सर पे है, हमारे पास अभी तक एक कपड़ा नहीं है। और हमने जब माँ पापा से बोला कि मम्मी पापा हमें अच्छे से ईद के लिए कपड़े दिला दो, आगे से क्या जवाब आया? नहीं बेटा अभी पैसे नहीं है। तुम लोग पुराने कपड़े पहन के गुजारा करो। यार ये क्या बात हुई? हाँ, हम पुराने कपड़े पहने जो सब लोगों ने देख लिए, और वो भी अच्छे कपड़े नहीं होते। सही कह रहे हो तुम दोनों, मैंने भी यही सोच के रखा था। इस बारी तो इन्होंने बहुत नाइंसाफी की हमारे साथ। अरे भाई तू खुद बता, मैं बर्तन नहीं धोती क्या? पूरा दिन मैं घर के बर्तन धोती हूँ, फिर मामा के साथ काम करवाती हूँ खाने बनवाने में, और फिर वो भी क्या कहते हैं कपड़े भी धोती हूँ। हाँ आप ही सही कह रही हो। क्या मैं पापा के साथ दुकान पे नहीं खड़ा होता? क्या मैं पापा की गाड़ी नहीं धोता? क्या मैं घर की डस्टिंग नहीं करता? यार मुझे बताओ यार, मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं कितना कुछ करता हूँ और पापा पूरे पूरे दिन मेहनत करके इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे लिए 1 रुपया नहीं खर्चते। हाँ, और मामा मुझे कहती है दुकान से आटा ले आओ, तेल ले आओ, सब्जी ले आओ, हमेशा यही कहती रहती है अम्मा। बाकी कुछ करने ही नहीं देती। जब भी मैं टैब को लगती हूँ तो मामा कहती है ये ले आओ वो ले आओ, जीने ही नहीं देती मम्मा मुझे। अरे यार ये ईद के कपड़े तो छोड़ो, कम से कम ये लोग चिज्जी भी नहीं खाने देते, इतने कंजूस हो जाते हैं। और कहीं बाहर ही ले जाए। अब इस बारी पुराने कपड़े पहन के गुजारा करना पड़ेगा जो सबने देख लिए। बस आप ही बस, मैंने अब फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिए? क्या कर लिया तुमने फैसला? कि अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। अब हम कभी घर वापस नहीं जाएंगे, या फुटपाथ पर रह के मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, सही कह रहा है। ठीक है, लेकिन भाई हम भोजन कहाँ से करेंगे? अरे कर लेंगे वो भी, कुछ करना कुछ करके कहीं काम कर लेंगे, दिहाड़ी लगा लेंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे बस। ठीक है, तू घर को वो गाड़ियाँ साफ कर दे, थोड़ा पैसा तो आ ही जाएगा तेरे पास। तुम कुछ खा लेंगे पी लेंगे हम। तुम लोग भी कुछ कर लेना, झाड़ू पोछा वगैरह किसी के घर। हाँ सही कह रहा है भाई तू। बस आपी, अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। भूल जाओ ऐसे माँ बाप को और ऐसे घर को। अब हम एक बन के लड़ेंगे और इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। हाँ आदमी हम औरत है, मैं बनूंगा ना। हम औरत। और हम किधर जाएंगे? तुम लोग अपना देख लो। मुझे तो रह रह के इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं इनकी बेटी हूँ जिन्होंने मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और मैंने हर चीज की उनके लिए। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, इतना कुछ किया मैंने। हाँ अभी अब ठीक कह रही हो। मैं एक गुड़िया क्या मांग लेती हूँ, इतनी बड़ी बात निकाल लेते हैं कि बेटा ये नहीं लेते, ये करो वो करो। मेरी बहन, अब हमारा कोई घर नहीं है। सब मैंने भी तो देख कितना कुछ किया उनके लिए, और उन्होंने सिर्फ अपने काम करवाए हमसे। हमारे लिए उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। हमारा फायदा उठाया उन्होंने। हाँ, हम एक कपड़ा क्या मांग लेते ईद के लिए, वो भी ना कर देते। पूरे साल में सिर्फ एक दफा ईद होती है और इतने से कपड़े मांगते हैं हम। हाँ, और वो भी नहीं लेके देते, जब हम उनकी सारी बात मानते हैं। बस कर दो मेरी बहनों बस। अगर हम इस दुख में रहेंगे फिर हम अमीर आदमी नहीं बन सकते। फिक्र मत करो। बस कर भाई, बस कर। बस आप ही सब अब हमने कुछ ना कुछ करके हमने अब ईद के कपड़े लेने हैं। तुम बच कर याद करवा ईद मुझे। मैं नहीं रह सकती इस दुनिया में। कर दे आप ही, बस मत छोड़ दे मुझे तू। बस कर दे आप ही, मत कैसा। अरे मम्मा पापा, तो आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ? हमें बेघर कर दिया। उन्होंने नहीं किया, हमको धोया। चुप कर। ये दिन देखना पड़ेगा सब। मैंने इसलिए पढ़ाई नहीं की थी। क्या बात करती हो आप? ना आप ही ना मत रो। अभी तो मैंने गाड़ी लेनी थी अपनी। ना आप ही मत रो, कुछ भी नहीं होगा। हम लेंगे गाड़ी अपनी खिलौने वाली। मैंने तो अपना घर बनाना था। क्या बोला तू? अच्छा आप गुस्सा मत करिए, गुस्से का टाइम नहीं है। मैं प्यार जा रहा हूँ। पीछे हो तुम पीछे हो। बस अभी दरख्त गिर जाएगा।
क्या बनेगा हमारा इस दुनिया में? अब हमारा कौन होगा इस दुनिया में? अरे अभी हम है ना, हम है तेरे अपने। मैं हूँ फिक्र मत कर, फिक्र मत कर अभी, हम तेरे लिए सब कुछ करेंगे। तू जो चाहे पढ़ाओ, तू जो चाहोगे आप लोग, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। तुम लोग क्यों फिक्र करते हो? सही कह रहे भाई, अब हमें इधर ही अपना छोटा सा घर बनाना पड़ेगा। अरे नहीं आपी, हम काम करेंगे और एक अच्छी जगह पर रहेंगे। हाँ भाई सही कह रहे हैं, और अपने माँ बाप को दिखाएंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए वो सब नहीं किया जो हमने खुद कर लिया अपने हाँ, लिए। आप लोगों ने हमारे लिए जिंदगी में कुछ नहीं किया, हम खुद करेंगे सब। उनको गलत साबित करेंगे। बस बस मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब लोगों के घर में काम करूंगी। सुबह शुरू होंगी और रात को पढ़ाई करूंगी, और ऐसे करते करते मैं इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे करूंगी, फिर बाद में मैं इतनी दूर जाके कपड़े लूंगी इसके। अरे महंगे कपड़े, तू ये कहना चाह रही है? हाँ, महंगे महंगे कपड़े। मैं इतने पैसे इकट्ठे करूंगी कि इतने सारे कपड़े लूंगी ना, इतने। कोई बात नहीं समझम, हम समझते हैं। तुम्हारी फीलिंग्स हम समझ रहे हैं। और जो पैसे बच जाएंगे ना, वो मैं अपने पढ़ाई पे लगाऊंगी। हाँ समझम, और पढ़ाई करके तू क्या बनेगी? मैं उसी दिन डॉक्टर बन जाऊंगी। अरे उसी दिन नहीं बन सकती समझम, तू डॉक्टर बनेगी, देखना तू एक दिन टॉप की डॉक्टर बनेगी, और देखी माँ पापा का इलाज भी करेगी। सही कह रही है। मैं भी भाई किसी छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम कर लूंगी, हेयर कटिंग कर लूंगी, थोड़े पैसे तो मिलेंगे ना। लेकिन आप ही, मेरा प्लान डिफरेंट है। क्या? तेरा क्या प्लान है? मैं चाहता हूँ कि पहले इन छोटी छोटी जगहों पर काम करके, गाड़ी साफ करके थोड़े पैसे इकट्ठे करूँ, और फिर उससे अपना कोई बिजनेस चालू करूँ। बिजनेस? चिप्स का। चिप्स का? अरे हाँ भाई, चिप्स का बिजनेस, सही कह रहा है तू। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, फिर वो बोलता है। हाँ, 10-10 रुपए एक दिन में बन जाए। हाँ भाई, हम एक सूट लिया करेंगे, सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक सूट लिया करेंगे। हाँ, फिर इतने सारे वापस सूट बच जाएंगे, फिर हम ईद पे कितने सारे कपड़े पहन। देख रहा सब, मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेलर बनूंगा, देखना। हाँ भाई, और बाकी के जो पैसे बचेंगे ना, हम उनको संभाल के रखेंगे। हाँ। ठीक है ना? हाँ फिर थोड़े से खाने पीने पे भी लगा लेंगे। हाँ सही है। अब सोचो आगे क्या करना है। भाई अब देखना तुम, हम दिन रात मेहनत करेंगे और हमें उस मेहनत का फ्रूट मिलेगा। अरे यहाँ पे फ्रूट नहीं होता, मेहनत का फल होता है, फल। अरे तुझे समझ आ गई ना? हाँ, मैं हाँ समझ बस वही वही। तो जाकर मम्मी पापा को हमारी वैल्यू का पता चलेगा कि हम कितने कितने इम्पोर्टेंट थे उनके लिए। अगर उन्होंने आज हमें सही से रखा होता तो हम उनके कितने फायदे में आते। बस फैसला हो गया। अब हम उस घर की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे जिस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं। ठीक है, तो आप ही जमजम, आज से हमने ये फैसला कर लिया है कि उस घर की तरफ हम आज से देखेंगे भी नहीं, ताकि मम्मी पापा को पता चल सके कि हम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। आज से जिसने भी उस घर की तरफ देखा भी, वो हम में से नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें ईद के कपड़े नहीं दिला कर दिए, इतना सा काम नहीं किया। आप ही जमजम, हाथ रखो, आज से हम उस घर में कभी भी नहीं जाएंगे, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उस घर से। हाँ, जिस घर में हमारी कोड़ी भर इज्जत ना हो, हम उस घर में नहीं रहेंगे। वादा करो आप ही जमजम। हाँ भाई, हम वादा करते हैं तुझसे, हम उस घर में नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि वहां पे हमारी इज्जत नहीं है। वादा करो कि हम बाहर मिलकर काम करेंगे। हम वादा करते हैं। वादा करो कि हमेशा हम साथ रहेंगे। हम वादा करते हैं। वादा करो कि जितने भी पैसे हम कमाएंगे मिलकर खाएंगे। हम वादा करते हैं। वादा करो कि अब हम सब एक रहेंगे। वादा करते हैं। ठीक है फिर चलो। अरे क्या हंस रहे हो तुम लोग? अरे ये क्या किया तूने भाई? तुम लोग तो मुझे सीरियस ही नहीं लग रहे। चलो भाई। तुम का मूड नहीं है तो अभी घर चले जाओ वापस। अरे नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था हमारा। तू तो गुस्सा ही कर जाता है। चलो आप ही, थोड़े दिन रह गए ईद के लिए, जल्दी से जाकर मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं ताकि ईद के कपड़े ले सके। काम ढूंढते हैं। चलो तू उधर जा, मैं इधर जाती हूँ, तू उधर जा। हाँ आप ही जमजम, मिला काम तुम दोनों को? नहीं, मुझे तो नहीं भाई, हाँ, मुझे भी नहीं मिला। तुझे क्यों नहीं मिला? हाँ, यार वो मैं जब काम करने गया,
एक अंकल ने मुझे कहा कि चलो ठीक है तुम मेरी जगह काम कर लो, लेकिन जब उसके मालिक आए तो उन्होंने कहा कि जमानत लेके आओ। मैंने कहा वो किधर से लाऊं? मैंने कहा अपनी बड़ी बहन की ले आता हूँ मैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे साथ किसी बड़े का होना जरूरी है। हाँ मैंने कहा बड़ा तो कोई है नहीं। हाँ, मेरा भी यही उन्होंने कहा था, अच्छा भला काम मिल रहा था मुझे। हाँ भाई, मुझे भी उन्होंने यही कहा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लेकिन मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ अभी पार्लर की जॉब करोगी तो एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अब क्या करें, काम ही नहीं मिला। फिर कोशिश करते हैं भाई, हो सकता है कोई एक हमारी उसको समझ ले। फीलिंग्स। एक काम करते हैं अभी, इस बार साथ चलते हैं, हो सकता है वो आपको बड़ा समझ के हमें काम पे रख ले। हाँ, मैं उनको ये कहूंगी कि मैं 20 साल की हूँ। अरे ये नहीं, बस वो तुम्हें देख के, तुम्हारा कद अच्छा है, वो तुम्हें देख के कर लेंगे। हाँ ठीक है भाई, चलो। हाँ चलो चलते हैं। लेकिन जमजम एक बात नहीं समझ आई मुझे, तुम तो पहले भी मामा पापा का सामान लेने जाती हो और बाजार से चीजें भी लाती हो, तुम्हें काम क्यों नहीं मिला? तुम्हें तो घर में काम मिल जाना चाहिए था, उसके अंदर तो कोई जमानत वगैरह इस चीज का चक्कर भी नहीं होता, तुम्हें तो काम मिलना चाहिए था। अरे भाई, काम तो मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे जैसी मैं अंदर घुसी तो अंदर लड़के थे, अंदर इतने बड़े बड़े अंकल थे। मैं कैसी लगती इतनी छोटी सी वहाँ पे काम करती हुई, और लड़की भी हूँ ऊपर से। अरे हाँ, प्यारी हूँ मैं। चुप कर। अरे हाँ भाई, ये सही कह रही है, मैं इसको अपने साथ रखूंगी, इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। आप भी जमजम बात ठीक है, लेकिन तुम लोग कोई ऐसा घर ढूंढ लो ना जिसमें बच्चे हो और लड़कियां वगैरह हो। अरे तो चुप कर, मैं जमजम के साथ होंगी ना, हम दोनों मिलके एक ही काम करेंगे। हाँ हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग मेरे साथ चलो तो सही। हाँ चलो। किधर चलना है? अरे चलो इधर चलते हैं। चलो। अरे हम काम ही ढूंढने जा रहे हैं, फिक्र मत करो। अरे पता है पता है। अरे भाई वो देख, मुझे लग रहा है गुंडा है। हाँ अभी गुंडा है। चुप 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 चुप। लेकिन अभी अगर गुंडा है तो हम क्या करें? हमें तो निकल जाना चाहिए ना। अरे चुप कर, अगर हम उसके सामने से गुजरे वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। अरे भाई, ये तो कितना खतरनाक लग रहा है। अरे भाई देख रहे हैं, उसने उसके पॉकेट से पर्स निकाल लिया छुप के। हाँ अभी उसने तो पॉकेट मार ली है। हाँ अरे भाई, उसकी हेल्प करनी चाहिए हमें, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी वो इधर कोई भागता आ रहा है, मैं तो कहता हूँ उसका रास्ता रोकते। चल चल चल। कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका? चचा आप जो भी हो, आपको जरा सी शर्म नहीं आती? उस बच्चे की तुमने पॉकेट मार ली? क्या क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुमने क्यों मारी है उसकी पॉकेट? शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, हमने सब देख लिया है। हाँ, तुम्हारे बाप बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? देखो आपी, कितना बुरा इंसान है ये, सबके सामने उस बच्चे की पॉकेट मार ली इसने। हाँ, तुम्हें क्या लगता है किसी ने देखा नहीं होगा? कोई बोलेगा नहीं। हमने देख लिया है और हम उसके हक के लिए लड़ेंगे। हाँ भाई सही कह रही हो आपी, अब जल्दी से ये पर्स हमें दे दो और या तो उसको लौटा दो। हाँ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हाँ हम पुलिस को बताएंगे। हाँ। माँ बाप, ये माँ बाप क्या होते हैं? जब से पैदा हुआ हूं माँ बाप देखे नहीं, इसलिए चोरी करता हूं, पॉकेट मारता हूं और पैसा कमाता हूं। अगर मेरे माँ बाप होते जिंदा तो मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं तुम तीनों को मार भी सकता हूं। क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं है? अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम कभी ये काम ना करते। हाँ। अभी कुछ समझ आया? हाँ भाई। चलो अब सोच क्या रहे हो? पीछे हटो और मेरा पीछे मत करना। माँ बाप क्या होते हैं कुछ नहीं जानता मैं। आपी, जमजम, क्या तुम लोगों को कुछ समझ आया?
हाँ भाई, समझ आया कि अगर माँ बाप ना हो तो इंसान ऐसा बन जाता है मजबूरी में। हाँ आपी, चोर, लुटेरा, डाकू, पॉकेट मार। हमने नहीं बनना ऐसा, हमने नहीं कोई चोर डाकू लुटेरा नहीं बनना। चोरी नहीं कर सकते हम। हाँ आपी, हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया नहीं है। हाँ। इसका मतलब कि हमें अपने माँ बाप के साथ फिर से मिल जाना चाहिए। हाँ भाई, अगर हम अकेले रहेंगे तो इस जैसे हो जाएंगे मजबूरी में। माँ बाप ना हो तो ऐसा हो जाता है इंसान। कोई बात नहीं आपी, अगर उन्होंने हमें ईद के कपड़े नहीं दिलाए, उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। आपी नहीं, अब हम ये अपना फैसला वापस लेंगे और अपने सारे वादे तोड़ देंगे। हाँ भाई। हाँ। हम घर वापस जाएंगे। हाँ। चलो भाई, अपने माँ बाप के पास वापस चलते हैं। माँ बाप का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल सही आपी। नहीं तो हम कब के भटक गए होते। हाँ, माँ बाप के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा हमारा अच्छा चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज मूसा तनवीर फ्रॉम दुबई। कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? और अभी इफ्तारी के टाइम होने वाला है और हम लोग अभी भी शूटिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। एक मॉरल स्टोरी थी, एक मोटिवेशनल स्टोरी थी कि माँ बाप का होना कितना ज़रूरी है। और आप लोगों ने बताना है आपको ये कैसी लगी। और ईद के कपड़ों के लिए आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, इसलिए बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की, उसके बाद उन्हें एहसास भी हो गया। आप लोग भी ऐसा ना किया करें, अपने माँ बाप की कदर किया करें। और हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।